और साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को याद करने से पहले हम लोग को दो डेट याद करना है। 15 मार्च 1950 पहला डेट है। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन करके ही पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। और दूसरा डेट हम लोग को याद करना है 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। अब बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना इसलिए की गई कि योजना आयोग के 5 ईयर प्लान को, योजना आयोग के 5 ईयर प्लान को अनुमोदन देने के लिए या फिर फाइनल परमिशन देने के लिए ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा संस्था है जो योजना आयोग के 5 ईयर प्लान को अनुमोदन या फिर फाइनल परमिशन देता है? तो आपको याद रखना है कौन सा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को। अब देखिए, दोनों डेट याद हो गया। अब आइए पंचवर्षीय योजना पे। पंचवर्षीय योजना में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना, 7 एक वर्षीय प्लान हुआ। देखिए, ये 12 पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 से स्टार्ट हुआ और 2012 से 17 में समाप्त हो गया। टोटल इसके बीच 12 पंचवर्षीय योजना। देखिए, इस 12 पंचवर्षीय योजना को याद रखने से अच्छा है कि हमको याद रखना है कि इसमें गैप कब कब हुआ है। गैप कब कब हुआ? देखिए, इसमें 3 बार गैप हुआ है। पहला गैप देखिए 1966 से 69 के बीच हुआ। दूसरा गैप 1978 से 80 के बीच हुआ। तीसरा गैप 1990 से 92 के बीच हुआ। देखिए, पहला जो गैप है ना 1966 से 69, इसको कहते हैं योजना अवकाश काल। पहला गैप 1966 से 69, इसे क्या कहते हैं? योजना अवकाश काल कहते हैं। दूसरा गैप 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। तीसरा गैप 1990 से 92। 1990 से 92। 1991 में भी नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, जिसके निर्माता के तौर पर हम लोग याद रखते हैं कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक, तो 3 गैप आपको याद रखना है। 12 पंचवर्षीय योजना आपको याद नहीं रखना है, 3 गैप आपको याद रखना है, ये तीनों गैप। उसके बाद 1951 से स्टार्ट है और 2017 में समाप्त हो गया। तो 5 वर्ष ऐड करते जाएंगे और गैप को ध्यान में रखेंगे। गैप जाएगा उससे आगे बढ़ जाएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुआ था? 1951 से 56 के बीच। इसका मॉडल किसने तैयार किया? मॉडल पूछा जाता है, मॉडल पूछा जाता है। तो देखिए, इसका मॉडल हैराल्ड डोमर मॉडल थे। ये प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थे? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थे। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम कृषि प्रधानता था। कृषि बहुत मतलब टोटल भूभाग के 70 से 80% भूभाग पे जो है ना कृषि की जाती थी। इसीलिए पहला उद्देश्य रखे हम कृषि को और बेहतर बनाएंगे। ठीक, अब आइए दूसरा पंचवर्षीय योजना। पहला देखिए 51 से 56 हो गया। अब 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो दूसरा 61 से 56 से 61, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो दूसरा हो गया 56 से 61। तो देखिए, और दूसरा का मॉडल किसने तैयार किया था? देखिए, महालनोबिस, इसका था महालनोबिस। पहला का था हैराल्ड डोमर मॉडल और दूसरा का था पीसी महालनोबिस, जिससे कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस कहते हैं। देखिए, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में 2-4 बात आपको हम बताते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो जन्म है जो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 29 जून 1893 को कलकत्ता में। इसीलिए देखिए, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर हम लोग याद रखते होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इसी के जन्म दिवस को लेकर जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और देखिए, और उसके बाद इसे जो है ना भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस का कहा जाता है। ठीक, 29 जून को इसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आइए इतना बात इसके बारे में याद रखना है। अब आइए दूसरा का उद्देश्य क्या था? मॉडल पढ़ लिए थे हम लोग, महालनोबिस था, पीसी महालनोबिस। इसका देखिए उद्देश्य था कि भारी उद्योग को भारत में लगाना। भारी उद्योग, आजादी के बाद जो है ना भारत में जो है ना उद्योग की कमी थी, इसीलिए इसमें उद्देश्य रखा गया कि भारी उद्योग को लगाना। भारी उद्योग में देखिए 3 उद्योग लगाया था
दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 उद्योग लगाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है उद्योग लगाया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 3 उद्योग लगाए थे, जिसमें से पहला उद्योग है देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन की सहायता से लगा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है, तो कलकत्ता में है। किसके सहायता से लगाया गया था, तो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। अब आइए दूसरा था राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में इसको स्थापित किया किसके सहायता से, तो जर्मनी के सहायता से इसको स्थापित किया। तीसरा देखिए भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में किसके सहायता से लगाया, तो ये रूस की सहायता। अब देखिए तीनों बताए, अभी तीनों को याद रखना है। फिर से रिवर्स में जाइए। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। किसके सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से। और दूसरा क्या बोला है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो उड़ीसा में। किसके सहायता से, जर्मनी के सहायता। तीसरा ये भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। किसके सहायता से, रूस की सहायता से। 3, लेकिन इसमें एक याद रखिएगा, नोट देके आप लोग लिख लीजिएगा इस बात को। देखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट, देखिए ये 3 जितना भी भारी उद्योग है तीनों जो है ना दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। लेकिन एकमात्र जो बोकारो स्टील प्लांट है जो झारखंड में है, ये तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। ठीक, तो इस चीज को याद रखना है। ऑप्शन में वहां पर देख के आपको फंसा देगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा भारी उद्योग लगाया गया, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको बोकारो दे देगा, जो कि बोकारो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। तो इस बात को याद। तो देखिए फिर से रिवर्स में है, 3 पंचवर्षीय योजना तक याद किए। पहला रिवर्स में जाए, पहला कब से हुआ, 51 से 56। इसका मॉडल हैराल्ड डोमल मॉडल। उद्देश्य क्या था, कृषि था। दूसरा 56 से 61, इसका क्या था, मॉडल किसने तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने किया था। पीसी महालनोबिस के बारे में प्रमुख बात बता दिए थे। ये कलकत्ता में इसका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को, इसलिए 29 जून को जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। और उसके बाद इसे भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, भारी उद्योग में 3 उद्योग लगाए गए थे, जो कि दुर्गापुर स्टील प्लांट है, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, ब्रिटेन की सहायता से। दूसरा है राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि उड़ीसा में लगाया गया था, जर्मनी के सहायता से। तीसरा है भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, रूस के सहयोग से। तो इन चीजों को याद रखना है। अब आइए तीसरा पंचवर्षीय योजना हम लोग, तीसरा पंचवर्षीय 61 से 66, 1961 से 66 तीसरा देखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना और 3 व्यक्ति ने इसका मॉडल तैयार किया था। देखिए याद करने के लिए आपको छोटा छोटा ट्रिक को जो है ना आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी से याद होगा और अधिक समय तक वो रहेगा। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना 3 व्यक्ति। पहला व्यक्ति सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। तो कौन था, सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। अब देखिए अब इसका उद्देश्य क्या था, पहला में कृषि था, दूसरा में भारी उद्योग था, और तीसरा में कर दिया कृषि और भारी उद्योग दोनों को कर दिया, मतलब दोनों को जो है विकसित करना है। इसका उद्देश्य था कृषि और भारी उद्योग दोनों को विकसित करना है। तीसरा याद हो गया। अब आइए चौथा। देखिए चौथा याद करने से पहले क्या बताया, 1961 से 66 तीसरा था। इसी से 1966 से 69 के बीच ही तो हम गैप आपको बताए हैं ना। ये गैप जो 1966 से 69 के बीच बताया, तो पहला गैप है। तो ये जो पहला गैप है इसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है योजना अवकाश का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस काल को जो योजना अवकाश काल कहा जाता है। तो किस 1966 से 69 के बीच के जो काल को जो है ना योजना अवकाश काल कहा जाता है। तो इस चीज को याद रखना, योजना अवकाश काल कब से कब, 1966 से 69। रोलिंग प्लान के बारे में पूछेगा तो 1978 से 80। अब आइए इसमें, अब चौथा पंचवर्षीय योजना है। चौथा पंचवर्षीय योजना देखिए गैप को छोड़ देना है, 1969 में 5 जोड़ना है, 69 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1969 में 5 जोड़ेंगे तो 1974 आ जाएगा, 1974। देखिए इसमें मॉडल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस यहाँ मॉडल पूछा नहीं जाता। तो चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इसमें देखिए इसका उद्देश्य रखा गया था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। देखिए आत्मनिर्भर तो तीसरा में ही था, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है। और तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान ही
1962 में जो कि भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था काफी कमजोर पड़ गई थी और हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे पूरी तरह से। तो इसीलिए चौथा पंचवर्षीय योजना में जो है ना 1969 से जो 74 के बीच उसमें उद्देश्य रखा गया, आत्मनिर्भर तो बनना है लेकिन स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना। अब आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना है लेकिन समाप्त देखिए एक वर्ष पहले हो गया था। क्यों हुआ था एक वर्ष पहले? क्योंकि सरकार बदल गई थी, केंद्र में जो है ना सरकार बदल गई थी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई और एक वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया। तो गैर कांग्रेसी सरकार आई थी जिसके कारण इसको एक वर्ष पहले समाप्त किया। देखिए याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था डीपी धर ने। इसका मॉडल याद रखना है, जिसका मॉडल बोलेंगे याद रखना है तो उसको याद रखिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया? डीपी धर ने किया था। और देखिए इसमें सरकार बदल गई थी और एक वर्ष इसको पहले समाप्त किया गया था। और दूसरी बात देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ या निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था पहली बार। तो यहाँ से पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ या फिर निर्धनता उन्मूलन का नारा पहली बार दिया गया? तो याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब आइए छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से यहाँ बीच में देखिए, बीच में 78 से 80 हम आपको गैप पढ़ाए थे। 1978 से 80 के बीच गैप पढ़ाए थे। इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। इसको कहते हैं रोलिंग प्लान को पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब से कब के काल को कहा जाता है? तो 1978 से 80 के काल को रोलिंग प्लान कहा जाता है। अब देखिए 80 से जोड़ेंगे, 80 से फिर छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगा। तो 1980 से अब 5 वर्ष जोड़ेगा, 1980 से 5 जोड़े तो कितना हो गया? 1985। देखिए इसका मॉडल था, इसका मॉडल पूछा नहीं जाता लेकिन आपको बता रहा है कि याद रखने के लिए जो आगत निर्गत मॉडल आपको याद रखना है। आगत निर्गत मॉडल। तो छठा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? आगत निर्गत, जिसको इनपुट आउटपुट कहते हैं। देखिए इसमें उद्देश्य था गरीबी निवारण। तो गरीबी निवारण तो किया जाएगा लेकिन कैसे किया जाएगा? तो रोजगार का सृजन करके गरीबी निवारण किया जाएगा। तो छठा याद रखना है मॉडल क्या था? आगत निर्गत, आउटपुट इनपुट, और गरीबी निवारण कैसे करना है? तो रोजगार का सृजन करके करना है। उसके बाद आइए सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय 1985 से 1990। इसमें मॉडल याद रखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पूछा नहीं जाता और ना ही इसमें कुछ उद्देश्य याद रखने की जरूरत है। अब आइए आठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 1987 क्या बताया? 1985 से 90, 1985 से 90 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 5 जोड़ने से पहले क्या करेंगे? यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है। तो 1990 से 92 के बीच गैप है। 1990 से 92 के बीच गैप है। 1991 में ही नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था जिसके निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोग याद करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो जोड़ेंगे 1992 से ही जोड़ेंगे ना। 1992 में 5 जोड़ेंगे तो 1997 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कोई गैप नहीं है, 3 गैप आपको बताए थे। अब देखिए 1992 के बाद कोई गैप नहीं, तो इसमें क्या करना है? 5-5 वर्ष करके जोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब ये आठवां पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। 1992 से 97 इसका मॉडल किसने तैयार किया? डब्ल्यू मिलर महोदय ने इसका जो है ना मॉडल तैयार किया था। तो इसमें डब्ल्यू मिलर, कौन सा? आठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना है, इसका उद्देश्य था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास किया गया था? तो आपको याद रखना आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास किया गया था। अब आइए नौवीं पंचवर्षीय। अब यहाँ 5-5 वर्ष जोड़ते जाना है। देखिए 97 तक चले गया तो 1997 से अब 1997 में 5 वर्ष जोड़ेंगे, 2002 आएगा। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसका भी मॉडल था क्या? आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट। देखिए छठा 6 से 9, 6 में क्या था? आगत निर्गत, और 9 में भी क्या था?
आगत निर्गत याद नहीं रखना है, लेकिन याद करने के लिए छोटा छोटा ट्रिक जो है ना आपको बहुत अधिक समय तक याद रखिएगा। तो इसलिए छठा में क्या था, आगत निर्गत मॉडल, और नौवां में क्या है, उसमें भी है आगत निर्गत मॉडल। देखिए 9 का उद्देश्य क्या था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना है। सामाजिक न्याय के साथ और समानता के साथ विकास करना है, समानता के साथ विकास करना है। ठीक, अब आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से जोड़ेंगे, 2002 से 2007। इसमें मॉडल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं। अब यहाँ से जो है कोई मॉडल आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछा नहीं जाता। इसमें भी देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। इसका भी सेम था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अब आइए 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला। 11वीं 2007 से 2012 तक चला। इसमें भी आपको मॉडल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया, समावेशी विकास। समावेशी विकास किसे कहते हैं, देखिए विकास की वैसी धारा, विकास की वैसी धारा जो समाज के प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, उसे ही समावेशी विकास कहते हैं। यानी विकास की धारा को समान तौर पर सब व्यक्ति तक पहुंचाना समावेशी विकास कहलाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, अब आइए 12वीं पंचवर्षीय जो सबसे लास्ट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में स्टार्ट हुआ और 2000 देखिए याद रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय 2012 में स्टार्ट हुआ, 2017 में समाप्त हो गया। ठीक है, 12 है, 2012 में समाप्त हुआ और 2012 में स्टार्ट हुआ और 2017 में समाप्त हो गया। इसका उद्देश्य देखिए क्या था, तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। इसमें से एक वर्ड जोड़ दिया, संपोषणीय विकास। यानी संपोषणीय, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था, और 12वीं में क्या जोड़ दिया, एक संपोषणीय शब्द को जोड़ दिया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या याद रखना, तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। और इसका मॉडल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, पहले आपको याद रखना है कि डेट याद रखना है, डेट याद रखना है, जो कि 1951 से 56 के बीच चला था, जिसमें से 3 गैप आया था, 1966 से 69, 1978 से 80, 1990 से 92। 66 से 69 को योजना विकास काल कहते हैं, 78 से 80 को रोलिंग प्लान कहते हैं, 1990 से 92 के बीच जो है 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था, अपनाया गया था, भारत ने अपनाया था नई आर्थिक नीति, जिसके निर्माता के तौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोग को याद रखें। देखिए इसमें 3 गैप याद रखना है, बाकी जो है उसके बाद 1951 से स्टार्ट हुआ है, 5-5 वर्ष करके जोड़ते जाना है। तो 1951 से स्टार्ट हुआ 56, फिर दूसरा 1956 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर गैप यहाँ पे आया था, गैप आया था 1966 से 69, 3 वर्ष का इसमें गैप था। देखिए पहले में 3 वर्ष का गैप, उसके बाद देखिए 2-2 वर्ष का गैप। पहले में देखिए 3 वर्ष का गैप, यहाँ 3 वर्ष का गैप है, उसके बाद इसके बाद देखिए 2-2 वर्ष का गैप है। तो पहला में 3 वर्ष, दूसरा में 2-2 वर्ष का गैप। तो 69 से चौथा फिर आ गया 1969 से 74, फिर 74 से 78, फिर छठा हो गया 1980 से 85, सातवां हो गया 1985 से 90, 1985 से 90, फिर 8वां हो गया, फिर देखिए 8वां हो गया 1990 से 97। इसके बीच में 1990 से 92 गैप था, जो कि हम लोग यहाँ पे देख लिए है। उसके बाद देखिए 8वां 92 से 97, 9वां देखिए 1997 से 2002, 10वां 2002 से 2007, 11वां 2007 से 2012, 12वां 2012 से 2017 में समाप्त हो गया। मॉडल पूछेगा तो पहला का मॉडल हैराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा का पीसी महालनोबिस मॉडल, उसके बाद देखिए तीसरा में 3 व्यक्ति बताए थे, सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस। चौथा में याद रखने की जरूरत नहीं है, 5वां में डीपी धर, छठा में बोले थे आगत निर्गल, और 9वां में भी बोले थे आगत निर्गल। 8वां में 7वां में याद रखने की जरूरत नहीं है। 8वां में देखिए डब्ल्यू मिलर मॉडल 8वां था। फिर उसके बाद देखिए 10वां, 11वां, 12वां याद रखने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य में आइए, पहला उद्देश्य था कृषि
दूसरा में रखे भारी उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में जो है ना दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता स्थापित किया गया। दूसरा राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता स्थापित किया। तीसरा भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में रूस के सहायता से स्थापित किया गया। तो 3 भारी उद्योग स्थापित किया गया था दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरा पंचवर्षीय योजना में क्या रखे है, कृषि और उद्योग दोनों के क्षेत्र में हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन हम लोग आत्मनिर्भर बन नहीं पाए थे, क्योंकि 1961 से 66 के बीच में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर पड़ गई थी। इसीलिए सबसे अगर जब असफल योजना कहा जाएगा तो ये तीसरा पंचवर्षीय योजना है। तीसरा पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम लगातार 2 युद्ध भारत को लड़ना पड़ा था। और उसके बाद देखिए चौथा में क्या बोले थे, आत्मनिर्भर तो बनना है लेकिन स्थिरता के साथ बनना है। अब 5वां में क्या बोले थे, पहली बार केंद्र में जो है ना गैर कांग्रेसी सरकार है, जिसको कि 1 वर्ष पहले इन्होंने समाप्त कर दिया। और पंचवर्षीय योजना में ही जो है ना प्रथम बार जो है गरीबी हटाओ या फिर निर्धनता उन्मूलन का पहली बार नारा दिया गया था। उसके 6ठा में क्या बोले थे, गरीबी निवारण करना है। कैसे करना है, तो रोजगार का सृजन करके करना है। 8वां में याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 9वां में क्या बोले थे, मानव संसाधन का विकास करना है। 8वां में मानव संसाधन का विकास करना है। उसके बाद 9वां में मॉडल बोले थे, आगत निर्गत बोले थे। और उसके बाद इसका उद्देश्य क्या, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना है। 10वां में याद रखने की 10वां में 9 और जो 10 था दोनों का सेम उद्देश्य था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ। तो 9 और 10 सामाजिक न्याय और समानता के साथ दोनों में सेम था। उसके बाद 11वां में क्या बोले, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। देखिए तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, तो विकास तो करना है लेकिन तीव्रतर करना है। और देखिए इसमें एक वर्ड आया समावेशी, जो कि बताए समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या है, तो विकास की वैसी धारा जो समाज के प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की धारा को पहुंचाना ही समावेशी विकास कहलाता है। ठीक। और उसके बाद देखिए 12वां में क्या बोले, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास तो करना है, लेकिन एक वर्ड जो दिया संपोषणीय के साथ विकास करना है। ठीक। तो ये हो गया 12 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है। आप जितना इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, मैं भी उतना उत्साहित हो रहा हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।